हम लोग के जन संस्कृत मंच के संस्थापक सदस्य रहे और उत्तर प्रदेश के पहले सचिव, लेखक, पत्रकार, संस्कृत कर्मी अनिल सिन्हा जी के स्मृति में है, जिनका निधन 25 फरवरी 2011 को हुआ था। और तब से हम लोग लगातार उनकी स्मृति में, उनकी याद में हर साल इसी फरवरी के महीने में जुटते हैं और कोई न कोई कार्यक्रम करते हैं। जन संस्कृत मंच इस तरह से अपने तमाम लेखक कलाकार साथियों को याद में आयोजन करता रहा है और अभी इसी महीने में हम लोग ने प्रोफेसर तुलसीराम जी के गांव में धरपुर उनको याद किया। वहाँ पे जाके गोरख पांडे की स्मृति में इसी तरह की एक श्रृंखला हम लोग लगातार चलाते हैं। और अभी बलिया में 29 जनवरी को मनियर में एक किसी तरह का एक गांव में सम्मेलन हुआ। उसके पहले कभी शमशेर बहादुर जी की याद में शामली जिले में उनके गांव एलम में एक कार्यक्रम आयोजित किया। तो जैसा मैं प्रयास कर रहा है कि जो भी हमारे लेखक रहे हैं, जिन्होंने हमको एक विरासत सौंपी है इस देश और समाज के लिए, जो अन्याय के खिलाफ किसी तरह से भी भेदभाव, किसी प्रकार के भी भेदभाव के खिलाफ, वर्चस्व की संस्कृति के खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया और हमें अपनी अमूल्य विरासत दी, उनको याद करते हुए जगह जगह उनके याद में गाँव में, कस्बों में व्याख्यान किए जाएं, सांस्कृतिक आयोजन किए जाएं, सम्मेलन किए जाएं, लेखों का सम्मेलन हो। तो उसी कड़ी में ये कार्यक्रम लगातार जन संस्कृत मंच की लखनऊ इकाई आयोजित कर रही है और ये हमारे ख्याल से 14वां आयोजन है, 11 के बाद से ही लगातार हो रहा है। तो उसके लिए जश्न की लखनऊ कमेटी भी साधुवाद की पात्र है। अनिल सिन्हा जी को मैं याद करता हूँ कि जब हम जन संस्कृत मंच में सक्रिय हुए तो जल्दी ही 2006-07 के दौरान सक्रिय हुए थे गोरखपुर में। तो ज़्यादा साथ उनका नहीं मिला, लेकिन 3 बातों ने मुझे आकर्षित किया उनके व्यक्तित्व में। कि एक तो पहली बात ये थी कि जो विचार जो लिखते थे, पढ़ते थे और जो विचार उन्होंने समाज के सामने रखा, उसको उसी तरह से जिया भी। उनके जीवन में और लेखन के बीच कोई फाक नहीं थी, जो आज बहुधा लेखकों में, बुद्धिजीवियों में देखने को मिलती है। पहली बात ये थी। दूसरी उनकी खास विशेषता थी कि आमतौर पर बुद्धिजीवियों और लेखकों में मिलती है और देखते हैं कि आज वो ज़्यादा उस समस्या के तौर पर हम लोग चिन्हित करते हैं कि जो जनजीवन है उसके साथ एक निष्क्रिय सहानुभूति रहती है। लेकिन अनिल सिन्हा के साथ ये नहीं थी। वो निष्क्रिय सहानुभूति जनजीवन के प्रति, जन सामान्य के प्रति और जनता के संघर्ष के प्रति नहीं रखते थे, बल्कि सक्रिय सहानुभूति और सक्रिय भागीदारी के साथ उन्होंने अपने जीवन को रखा। और तीसरी बात थी कि वो लेखकों को इस बात के आग्रही थे कि वो स्पष्ट और साफ साफ बोले, कोई गोल मोल भाषा में बात न करें, और अगर कोई भ्रम विभ्रम है तो उसको इस तरह से सामने रखें जिसे जनता भी समझ सके। तो ये 3 बातें उन्होंने हमेशा अपने जीवन में इसको रखा और उसी तरह से वो जीवन भी जिया। इसलिए हमको लगता है कि उनकी याद में हम लोग इसलिए भी कार्यक्रम करते हैं कि ये आज भी उतने ही जरूरी चीजें हैं। आज जब एक देश अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसमें एक फासिस्ट सत्ता देश की हुकूमत पर बैठी हुई है, और वो फासिस्ट जो फांसीवाद आता है तो केवल एक सत्ता में ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वो धीरे धीरे, और ये तो आरएसएस एक फासिस्ट संगठन था जो कि जिसके 100 साल पूरे हो रहे हैं इस साल। 1925 में उसने अपना काम धाम शुरू किया था और तब से उसने जनता के बीच में, एक जनता के एक तमाम हलकों में भी उसने अपनी गहरी बैठ बना ली है। सारी संवैधानिक संस्थाओं में उसने घुसपैठ कर ली है। और अब तो जैसे लगता है कि अब चुनाव का भी कोई मतलब नहीं रह गया। जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा और दूसरे जगहों पर, महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव हुए, जहाँ से लगता था कि जो एक वोट की जिस संविधान ने हमको और जिसने ताकत दी थी कि अपने वोट की ताकत से हम अन्यायी हुकूमत को बदल सकते हैं, लेकिन अब तो वो भी अब बेमतलब साबित हो रहा है कि सत्ता जो चुनाव आयोग है
या दूसरी संस्थाएं हैं, उन्होंने एक तरह से हमारे उस अधिकार को भी छीन लिया है। चुनाव तो हो रहे हैं, प्रतिशत से हो रहे हैं, लेकिन कितना वो जनता की आकांक्षा उसमें व्यक्त हो रही है, इसमें काफी गहरा संदेह है। एक ऐसे दौर में जबकि लड़ाई जो है काफी कठिन है और इसका जो ये संघर्ष है वो उसका कोई बहुत पूर्व अनुभव भी हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि जो फासीवाद है हर राज्यों में, हर देश में जब अलग अलग तरीके से आता है, अपने देश में भी जो फासीवाद आया है उसका कोई पूर्व नहीं अनुभव नहीं है और भारत में वो एक अपनी नई शक्ल लेकर नए तरीके से आ रहा है, जो हमारे कई तरह के जो सामंतवाद से जो है वो भी उसको ताकत मिल रही है, इस पूंजीवाद से भी उसको ताकत मिल रही है, जो अपने यहाँ भेदभाव की एक सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है, वर्चस्व की संस्कृति है, जात के आधार पर भेद की, पूंजी के आधार पर भेद की, उससे भी वो अपना ताकत ग्रहण कर रही है।